Hello friends, good evening and we are back again and welcome to our channel Nurture Study Point Watch to Speak and अब हम आ गए दोबारा अपने नए लेसन के साथ which is connectors part 2. ओके कनेक्टर्स का हम अगला पार्ट करेंगे जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 10 कनेक्टर्स कर लिए थे. So I am here for the report which for further lesson. Okay, so it is going to be connectors पार्ट 2. ठीक है, जिसने पहले की वीडियो देखी है कनेक्टर्स की उन्हें पता होगा कनेक्टर्स क्या थे. मैंने बहुत ही सिंपल वर्डों में समझाया था. कनेक्टर्स मींस ऐसे वर्ड जो दो इंग्लिश के सेंटेंसेस को या दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, जो दो मुहावरों को भी जोड़ते हैं. ऐसे वर्ड है कनेक्टर्स. ठीक है, दो शब्दों को दो वाक्यों को या दो मुहावरों को जोड़े, दैट इज कनेक्टर फ्रेजल वर्ब. ठीक है, तो शुरू करेंगे अगली. जैसे कि 10 कर लिए, 10 के आगे है नेक्स्ट है येट का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, और ये होगा फॉर नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, क्योंकि आपने एक वर्ड इससे पहले वाले कनेक्टर पार्ट 1 में सीखा हुआ स्टिल, उसका भी हिंदी मीनिंग कुछ ऐसे ही था, अभी भी या फिर भी, अभी भी अब भी, वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है. दिस इज फॉर नेगेटिव. ठीक है, अफर्मेटिव मींस जैसे आपको बोलना है वो अभी भी सो रहा है तो आप बोलेंगे ही इज स्टिल स्लीपिंग. ठीक है, वह अभी भी मेरा दोस्त है तो ही इज स्टिल माय फ्रेंड. ठीक है, लाइक आई एम स्टिल वर्किंग इन दैट कंपनी. जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा देन यू विल यूज स्टिल, and for negative you will use this word yet. Okay, right pronunciation is yet. Like he did not come yet, वो अभी भी नहीं आया. ठीक है, like they are not ready yet, वे अभी भी तैयार नहीं है. Okay, so negative sentence you will use yet. And next we have this since is चूंकि या क्योंकि. at beginning next is after that means उसके बाद. आई होप आपको वर्ड दिख रहे होंगे क्लियर, या हाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं वो काम कर लेना, पहले ही बोल चुका कई बार, दोबारा बोल देता हूँ कि ब्राइटनेस बढ़ा लेना फोन की अगर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब चीज क्लियर लिख रहा हूँ और बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ. तो अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो फोन की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, और अगर यूट्यूब का रेजोल्यूशन कम है तो रेजोल्यूशन भी आप कर लीजिएगा. ठीक है, बार बार बोलवा के यार मेरा टाइम बर्बाद करता हूँ. वैसे थोड़ा छोटी वीडियो में थोड़े टाइम मिलता है. ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा ताकि आपको वर्ड समझ में आए. यू जस्ट नीड टू डू दैट थिंग्स. सो आफ्टर दैट उसके बाद, और हेयर आफ्टर है इसके बाद नेक्स्ट meanwhile means इस बीच. meanwhile इस बीच, और नेक्स्ट hence thus इस प्रकार. नेक्स्ट इवन मीन्स होता है यहां
तक की। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। और 10th लास्ट है बोथ। बोथ, बोथ का मतलब दोनों होता है, दोनों। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेंगे मेरे साथ। फर्स्ट, यट, अभी भी, फिर भी। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिंस, चूंकि, क्योंकि। एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में, ये हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में लगेगा। जैसे कि चूंकि मैं बीमार था, सिंस आई वॉज इल। ओके, सिंस इट वॉज संडे। ओके, सिंस इट्स विंटर, चूंकि, क्योंकि, बट शुरुआत में। और जो बिकॉज वर्ड सीखा था आपने, वो सेंटेंस के बीच में लगता है। ठीक है, दो सेंटेंस के बीच में, ये स्टार्टिंग में लगेगा। और आफ्टर दैट, उसके बाद, हियर आफ्टर, दिस इज ए, या दिस इज ए, डोंट मिस्टेक दिस, दिस इज ए। आफ्टर दैट, इसके बाद। नेक्स्ट, मीनवाइल इज बीच। नेक्स्ट, हैंस, दस, हैंस 10 पढ़ेंगे। इस प्रकार, इवन, यहां तक कि, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, और बोथ, बोथ मीन्स दोनों। ठीक है, दोनों। तो ये सारे वर्ड हैं कनेक्टर्स के। और कनेक्टर्स, जैसे कि मैंने बोला था पहले भी, कि कनेक्टर्स में मैं बेसिकली, ये कोई इंग्लिश ग्रामर में, कोई पार्ट ऑफ स्पीच में कनेक्टर्स नहीं सुनोगे आप। कनेक्टर बेसिकली जो है कंजक्शंस का ही पार्ट है, कंजक्शन का ही। लेकिन कंजक्शंस के अलावा भी मैंने कुछ इसमें वर्ड ऐड करे हैं जो आपको सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हेल्प करेंगे, जो आपकी सेंटेंस स्पीकिंग में हेल्प करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे कि आप बड़े बड़े सेंटेंस बोल पाए, सेंटेंस बड़े बनाना, बड़े बोलना सीख पाए। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कुछ अलग से भी वर्ड इसमें ऐड करे और उनका नाम कनेक्टर्स दिया है। ठीक है, बेसिकली आप फिर कंजक्शंस के नाम से भी देखोगे। और ठीक है, फिर आप इसको लिखिए पहले, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू। ठीक है, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो भाई कुछ नहीं है। और आप कुछ सीखे ना सीखे, देखिए, कुछ सीखे ना सीखे, आप वर्ड तो सीख ही रहे हैं, आप ये वर्ड भी सिर्फ जान जाएंगे तो आप बोल पाएंगे ना कि भाई आफ्टर दैट आई विल ईट फूड। ठीक है, लाइक आफ्टर दैट आई विल गो टू ऑफिस। ठीक है, आई एम डूइंग दिस वर्क, देन आफ्टर दैट आई विल गो टू ऑफिस, आई विल डू दिस वर्क। तो ये सारे वर्ड जो है अगर आप सीख लेते तो ग्रामर में तो हेल्प करेंगे। अगर आप बिल्कुल ही मतलब ग्रामर नहीं आ रही तो आप सिंगल वर्ड भी बोल सकते हो कहीं कहीं पे। ठीक है, तो लिख लीजिए, फिर मैं ग्रामर आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। हाँ, सो लिख लिया सभी लोगों ने, या? हाँ, ठीक है। हाँ, एक गलती है वही छोटी सी इसमें कि 7 के बाद नंबर 8 हमने नहीं डाला, सीधा 9 कर दिया। तो नंबर 8 मैं यहां पर लिख देता हूं। नंबर 8 इज देन। देन जो है, देन का मतलब होगा तब या फिर। ठीक है, तब या फिर। 10 बोले तो भाई 10 मिलेंगे आपको, नो कॉम्प्रोमाइज विद दिस। ठीक है, सो 7 के बाद 8, देन तब या फिर, देन कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, और वो दोनों। ठीक है, सो आई एम जस्ट रबिंग दिस ताकि मैं आपको एग्जांपल दे पाऊं उसके। और आई होप यू गाइस आर लर्निंग वेल। आई होप पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, और समझ रहे हैं चीजों को। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आप कॉपी पेन लेके बैठे, और आई होप आप कर रहे हैं वैसा, और नोट्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और नोट्स बनाते जा रहे हैं भाई। अगर फायदा हो रहा है आपको तो प्लीज उनको शेयर भी कीजिएगा जरूर, और शेयर करना बहुत जरूरी है भाई हमारे लिए। नहीं फिर हमें
what we will get. You guys are not paying any fees. Okay, so it's free for you. So just इसी को फीस समझना अपनी, कि शेयर कर दीजिएगा जिसको जिसको भी आपको शेयर करना है, बता दीजिएगा उनको कि वो भी जो कनेक्ट हो सकते हैं और सीख सकते हैं इंग्लिश. ओके, हाँ, वो कहते हैं कि फ्री की दवा और फ्री की शिक्षा काम नहीं करती, बट करेगी. आप इसी को अपना प्राइस समझिएगा, अपना जो फीस जो कॉस्ट है, बस शेयर कीजिए इसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाए, वही मेरी फीस होगी आप लोगों की. ठीक है, चलिए एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1, लाइक she is doing homework after that she can play with you. ठीक है, she is doing homework after that she can play with you. पढ़िए साथ में मेरे, या और बताइए इसका मतलब क्या है. इस सेंटेंस का जो मैंने लिखा है, इस एग्जांपल का क्या मतलब है. So she is doing homework after that will be connected. after that अलग अलग नहीं होना चाहिए, साथ में होगा. after that is a connector. after that she can play with you, मतलब वो होमवर्क कर रही है, उसके बाद वो आपके साथ खेल सकती है. तो ये करेक्टर ने क्या किया, इसने इस वर्ड ने इन दोनों सेंटेंस को, she is doing homework और she can play with you, इन दोनों को कनेक्ट किया आपस में. इसीलिए इनका नाम करेक्टर्स दिया गया है, क्योंकि ये लिंक करेंगे ये दो वाक्यों को आपस में, दो वर्डों को आपस में. ठीक है, दो फ्रेजल वर्बों को आपस में. तो सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं. सेकंड एग्जांपल है I don't know you. I don't know you. Even your name. ठीक है, I don't know you. Even your name. ठीक है, क्या होगा इसका मतलब, पढ़िए मेरे साथ. I don't know you. Even your name. Your name, not know. नेम. क्या कहना चाहता है सेंटेंस, बताइए कौन सा कनेक्टर वर्ड. चलिए अंडरलाइन कीजिए, जैसे मैंने ये अंडरलाइन किया, वैसे अंडरलाइन करके बताइए कौन सा है कनेक्टर वर्ड में. या पर आई डोंट नो यू इवन योर नेम, कौन सा है, टेल मी क्विकली. सो इवन, इवन इज अ कनेक्टर वर्ड. इसका मतलब मैंने बताया था यहां तक की. क्या बताया था, यहां तक की, यहां तक की, इवन. तो क्या होगा इस लाइन का मतलब, आई डोंट नो यू इवन योर नेम, मतलब मैं नहीं जानता हूं आपको, यहां तक कि आपका नाम भी नहीं जानता हूं. ठीक है, तो इस तरह से सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, आप भी यूज कर सकते हो. लाइक शी इज नॉट डूइंग होमवर्क इवन नथिंग, वो होमवर्क नहीं कर रही, यहां तक कि कुछ भी नहीं कर रही है. So like this you can also write your example. और बेस्ट वे जो है किसी भी चीज को सीखने का, उसे यूज करना है, उसे यूज करना है. तो ये जो कनेक्टर्स वर्ड आप सीख रहे हैं, I just request you to, I just advise you to use them into your own sentences. Okay, जितना आप यूज कर लोगे उतना ही पॉलिश हो जाएंगे, उतनी ही अच्छे से आप सीख जाओगे, उतनी ही अच्छे से आप बोल पाओगे. ठीक है, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो सेंटेंस बनाए ज्यादा से ज्यादा इन वर्डों को, क्योंकि 20 वर्ड है, 20 वर्ड के कम से कम एक एक भी बनाएंगे तो 20 सेंटेंसेस हो जाएंगे. ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 20 वर्ड हो जाएंगे पूरे कनेक्टर्स, 10 उस बार 10 इस बार. तो इन सबको आप सेंटेंस बनाए, कम से कम 2-2 3-3 एक कनेक्टर्स के कम से कम 2-2 3-3 एग्जांपल्स होने चाहिए,
ताकि आपको पूरा पिक्चर समझ में आ पाए और आप समझ पाएंगे किस किस सिचुएशन पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। थर्ड कर लेते हैं। थर्ड है लाइक he was absent he was absent many days this year. He was absent many days this year. Consequently he isn't being promoted. Okay, repeat with me. So he was absent many days this year. Consequently he isn't being promoted. क्या होगा इसका मतलब? और पहले अंडरलाइन कीजिए मुझे कनेक्टर्स जो आप है इस वर्ड इस सेंटेंस में। जी करिए, अंडरलाइन कीजिए। तो इसमें जो है कॉन्सिक्वेंटली है कनेक्ट, कॉन्सिक्वेंटली। और क्या मतलब था इसका कॉन्सिक्वेंटली का? इसका मतलब था परिणाम स्वरूप, ठीक है, एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, इन ऑर्डर टू समथिंग, ठीक है। तो ही वॉज एब्सेंट मैनी डेज दिस ईयर, कॉन्सिक्वेंटली ही इजंट बीइंग प्रमोटेड। तो इसका मतलब होगा कि वो कई दिन एब्सेंट था इस साल, इसलिए उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा। ओके, थर्ड एग्जाम्पल। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, एंजॉय कर रहे हैं आप लेसन को। ओके, सो बस इतना ही आज के लिए। कनेक्टर्स वर्ड फिनिश है। अगला लेसन जब होगा आई विल जस्ट टेल यू, और तब तक के लिए जस्ट इसको प्रैक्टिस करते जाइए और सीखते जाइए। क्वेश्चन और क्वेरी के लिए आपका कमेंट बॉक्स है ही है। हाँ, कमेंट बॉक्स पे लिखिए जितना भी आपका क्वेश्चन है, जितना भी आपको क्वेरी है, अच्छा लग रहा है वो भी बताइए, कोई डाउट्स है वो भी बताइए, कुछ भी, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है हमारे चैनल को लेके, हमारे वीडियो को लेके, कोई इम्प्रूवमेंट बताना चाहते हैं हमारे लिए तो वो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सबके लिए आपका फीडबैक वेलकम है, आपके फीडबैक का, ठीक है। सो बस आप करिएगा इसको, और तब तक के लिए जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट, कीप स्माइलिंग।